किस किस बहन की कहानी है ये। मैं सुबह से काम पे लगी थी। मेहमान बस आने ही वाले थे। 20-25 लोगों का अकेले खाना बनाना आसान तो नहीं, लेकिन बन ही जाता है कि ये तो तकरीबन रोज ही का काम है। चारों नंदे अपने मियाँ और बच्चों के साथ हर इतवार को आती। सास का फरमान है कि दामादों को हाथ में रखने का बेहतरीन तरीका यही है कि इन्हें खिला खिला के मारो। इतवार की छुट्टी पे वो अपने माँ बाप से मिलने न चले जाएं या उनका कोई भाई बहन न मिलने आ जाए। इसके लिए बेहतर है कि इन्हें हफ्ता की रात ही सुबह नाश्ते पे मधु कर दिया जाए कि सुबह का नाश्ता हमारे साथ करना। महंगाई के इस दौर में इतना खर्चा आसान तो नहीं, लेकिन सास का कहना है कि ये मेरी बेटियों का नसीब है जो वो खा के जाती हैं। हलवा पूरी लेने बेटे को सुबह ही सुबह बाजार को दौड़ाती। दामाद इतनी आओ भगत देखते तो और फैल जाते। कभी पाए खाने की फरमाइश आती, कभी निहारी तो कभी मछली की। कोई आसान डिश तो इन्हें पसंद ही नहीं। ऐसी फरमाइशें करते कि पकाते हुए खड़े खड़े टांगे अकड़ जाएं। ऊपर से हर इतवार मासी भी छुट्टी कर लेती है। आने वालियां तो मेहमान हैं, वो कैसे कुछ कर सकती। सास जोड़ों की मरीज ले दे के एक मैं ही रह जाती हूँ, इकलौते बेटे की बीवी। इनके कौन से 4 भाई हैं जो वो बारी बारी सबसे लाड उठवाएं। खैर से एक ही तो भाई है इनका, वो क्यों ना इससे फरमाइशें करें। बहू की तो जिम्मेदारी है घर संभालना, आखिर सब कुछ इसी का ही तो है, इनके भाई समेत। बहनें तो हफ्ते में 1 दिन आती हैं, रोज तो मैं ही होती हूँ मियाँ के साथ। अब भाई मेरे हवाले करके इतना तो बहनों का हक बनता है। ये फरमान मेरी सास के हैं। हफ्ते के 6 दिन भाभी के, 1 इतवार तो हमारा हक बनता है भाईजान पर। सबसे छोटी लाड से बाहें भाई के गले में डालते हुए कहती, क्यों नहीं, मेरा तो हर दिन मेरी माँ और बहनों का है। 6 माह की रोती अबीहा को सुलाना मुश्किल हो रहा था। बाहर इतना सारा काम था और ये रोए जा रही थी। मैं रुहासी हो गई। किसी ने इसे नहीं पकड़ना था, सो मैं इसे किचन ही में ले आई। भाभी खाना कब तक तैयार होगा। नन ने टीवी लाउंज से आवाज लगाई। बच्ची के रोने की आवाज से पूरा घर गूंज रहा था, लेकिन इन्हें इसकी आवाज नहीं आ रही थी। अपने खाने की पड़ी थी। रात 11 बजे सब नंदे अपने अपने घरों को रुखसत हुई तो मैं भी थकन से चूर सोने के लिए लेटी ही थी कि छोटी अबिहा ने फिर रोना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों ये आज चुप ही नहीं हो रही थी। इसे बाहर ले जाऊं, शाहमीर को गुस्सा आने लगा। शाहमीर, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, बाहर कैसे जाऊं। चलो जी, कमरे में आया नहीं और तुम्हारी बीमारी के ड्रामे शुरू। मुझे भी सुकून चाहिए, कमा कमा के थक जाता हूँ। ये नहीं कि 2 घड़ी खुशी के दे दो। कमरे में आते ही रोना धोना शुरू कर देती हूँ। माँ बेटियाँ 2-2 काम वालियाँ रख के दी हुई हैं। हर सहूलत मैसर है और फिर भी तुम हर वक्त बेजार रहती हो। तुम जैसी नाशुक्री औरत आज तक नहीं देखी। जैसी तुम वैसी तुम्हारी बेटियाँ। हराम है जो कभी तुम लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए। जाओ उसे बाहर ले जाओ प्लीज। हंसते मुस्कुराते शाहमीर का लहजा कमरे में आते ही बदल चुका था। एक ही सांस में वो जाने क्या क्या कुछ कह गया। मैं आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते अभिया का लेकर कमरे से बाहर आ गई। सुबह काम वाली आई तो उसके साथ मिलकर सारा घर साफ किया। इतने लोग जमा हो तो फैलावा समेटने में नहीं आता। काम वाली ने बोल बोल के सरदर्द लगा दिया था। हालांकि उसका आधे से ज्यादा काम तो मैं करती हूँ। बीबी, इतने सारे पैसों में इतना काम मैं नहीं कर सकती। आप लोग तो पागल कर देंगे काम करवा करवा के। काम वाली मुसलसल बोल रही थी। मैं भी तो तुम्हारे साथ लगती हूँ, मुझे भी आधे दिया करो। तुम्हें तो काम का मुआवजा मिल जाता है, मुझे तो वो भी नहीं मिलता। मैंने हंसकर कहा, जिसे बदकिस्मती से सास ने सुन लिया। और बस फिर